हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स जो कि आप लोग केमिस्ट्री में भी अच्छे से ना पढ़ते हो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो यहाँ पे ये हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जो हमारे लाइफ है उसमें हम लोग बहुत थर्मोडायनेमिक्स का मतलब जो रूल्स वगैरह है वो अपने लाइफ में होते हुए देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो आज हम लोग है ना देख लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल, थर्ड रूल, ठीक है, और जीरोथ रूल। 4 रूल यहाँ पे बना हुआ है, तो वो चारों रूल को थोड़ा थोड़ा हम लोग आज देख लेते हैं, ठीक है। बाकी उसका जो डेरिवेशन वगैरह रहेगा उसको हम लोग कल करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट रूल के बारे में देखेंगे, ठीक है। या फिर सबसे पहले हम लोग जीरोथ रूल के बारे में देखते हैं, ठीक है, या फिर जीरोथ लॉ, ठीक है ना, ये हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा जो शून्यवान नियम होता है वो कहता क्या है, ठीक है। ये जो जीरोथ लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे वो क्या बताता है, ठीक है। तो ये हमको ये कहता है कि यदि किसी कंडक्टर को हम लोग लेकर चले है ना, या फिर चालक को लेकर चले, ठीक है, जैसे मैंने ये क्या लिया है एक चालक या फिर वैसे, चलो वैसे में भी समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे मैंने एक वैसे ले लिया है, ठीक है। इस वैसे में हम लोग क्या करते हैं, इसको बाहर से जो ऊष्मारोधी मटेरियल होता है उस ऊष्मारोधी मटेरियल से पूरी तरीके से क्या कर देते हैं, इसको ढक देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इसको हम लोग क्या करते हैं, एक ऊष्मारोधी मटेरियल से ढका जाता है, ठीक है। इसके बाद में इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट हमारा ये हो गया और एक पार्ट हो गया हमारा ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, अब अंदर में जो डिवाइड कर रहे हैं तो उस मटेरियल को कैसे लिया जाए, ठीक है। ये तो हमारा इंसुलेटेड मटेरियल से लिया गया है, लेकिन इस मटेरियल को हम लोग कैसे लेकर चले। तो ये जो हमारा मटेरियल होता है, ये हमारा मटेरियल कंडक्टर से मिलकर बना होता है। ये इंसुलेटर मटेरियल से बना हुआ था, ठीक है। ये इंसुलेटर और ये हमारा कंडक्टर, ठीक है। तो ये कंडक्टर से बना हुआ है, तो ये क्या कर सकता है, हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे केसरी के अंदर भी हमने इसको नेम दे दिया है ए बी सी के टर्म्स में। तो जैसे ए के हीट को मैं क्या करूँ, T1 टेम्परेचर पे लेकर चलूंगा, ये हमारा T1 टेम्परेचर पे है, इसके टेम्परेचर को हम लोग क्या करें, T2 लेकर चले, और C जो बॉक्स है उसके टेम्परेचर को हम लोग T3 के टर्म्स में लेकर चले, ठीक है। तो कुछ समय पश्चात है ना, जैसे ही इनको लिया जाता है कुछ टाइम है ना क्या होता है, बीतता है। तो कुछ टाइम के बाद में ये क्या हो जाते हैं, A का जो टेम्परेचर होता है वो B के टेम्परेचर के इक्वल हो जाता है, या फिर B का जो टेम्परेचर है वो C के इक्वल हो जाता है। और कुछ समय बाद है ना, थोड़ा सा और टाइम दिया जाए हमको, उसके बाद में देखा जाए तो ये क्या करते हैं, ये तीनों के तीनों एक दूसरे के टेम्परेचर के इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। मींस यहाँ पे T1 T2 T3, इन तीनों का टेम्परेचर क्या हो गया है, इक्वल हो गया है। और ये क्यों हुआ इक्वल, क्योंकि हमने इसको क्या किया था, कंडक्टर जो मटेरियल है उससे डिवाइड कर दिया था। और कंडक्टर मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि हीट को एक के जो एक का हीट होता है वो दूसरे के हीट के बराबर आने का प्रयास करता है। जैसे आप दूध को जल्दी से ठंडा करना चाहते हैं तो दूध को हम लोग क्या कर देते हैं, किसी बर्तन के अंदर पानी डाल के उसके अंदर ग्लास में रखकर दूध को रख देते हैं। कुछ समय बाद क्या हो जाता है कि जो ठंडा पानी हम लोग लिए रहते हैं वो भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। मतलब क्या है कि जो दूध के हीट होता है उसको क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के वो अपनी ओर खींचते हैं, या फिर दूध के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हीट को ट्रांसफर कर देते हैं किसके साथ में, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है उसके
के साथ में। इसी कारण से जो दूध और पानी दोनों का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, इक्वल आ जाता है, जिस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं साम्यावस्था। ठीक है, साम्यावस्था कौन सा सिचुएशन है? अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एक तो होता है हमारा साम्यावस्था, ठीक है, एक साम्यावस्था होता है और एक होता है संतुलन की अवस्था। तो इसमें काफी बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि साम्यावस्था में तो हमको सेम ही लगता है, संतुलन में से दोनों का इक्वल हो जाना, ठीक है, और साम्यावस्था मींस भी दोनों का इक्वल हो जाना, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों में काफी है ना अंतर है। साम्यावस्था हम लोग उसको बोलते हैं जो इक्वल तो होता है लेकिन टाइम के साथ में उसमें और फेरबदल, मतलब टेम्परेचर में फेरबदल नहीं किया जा सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं साम्यावस्था। ठीक है, लेकिन संतुलन की अवस्था, संतुलन भी इक्वल होता है लेकिन उसमें क्या नहीं होता है, मतलब टाइम के साथ में उसमें और चेंज ना किया जा सके, ऐसे सिचुएशन नहीं होता है, उसमें और हम लोग चेंज कर सकते हैं टाइम के साथ में। ठीक है, मतलब वो परिवर्तनशील होता है, कांस्टेंट नहीं होता है टाइम के साथ। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं संतुलन। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इस बॉक्स में हम किसकी बात कर रहे हैं, संतुलन की नहीं बल्कि साम्यावस्था की बात कर रहे हैं कि ये क्या हो गए हैं, साम्यावस्था पे आ चुके हैं। और साम्यावस्था की अवस्था ऐसी होती है जो टाइम के साथ फिर से परिवर्तित नहीं होते हैं, मतलब टाइम के साथ वो कांस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे इन तीनों को इक्वल किए हैं तो इसको हम लोग किसके इक्वल रख सकते हैं, कांस्टेंट के इक्वल रखा जा सकता है, जिसको और टाइम के साथ में फेरबदल ना किया जा सके। ठीक है, और इसको आप टाइम लोगे ना कि टाइम के साथ फिर से जो इनिशियल इसका पोजीशन था उसे इनिशियल पोजीशन को ये फिर से प्राप्त कर सके, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, इसी कारण से इसको हम लोग साम्यावस्था नियम से जानते हैं। तो ये कहलाता है हमारा शून्यवा नियम। ठीक है, जीरोथ लॉ में हम लोग इसी तरीके का जो साम्यावस्था होता है ना उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जीरोथ लॉ होता है। यहाँ पे सेकेंड जो लॉ होता है, मतलब सेकेंड जो लॉ होता है या फिर सेकेंड, मैंने इसको क्वेश्चन बोला है इसी तरह से मैं इसको सेकेंड बोल रही हूँ ना। अब ऐसा नहीं है कि सेकेंड मींस जो थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड रूल है वो, है ना, यहाँ पे मैं नेम बस दे रही हूँ उसको टू के फॉर्म में, लेकिन जो रूल है वो क्या आएगा, फर्स्ट रूल आएगा, ये हमारा फर्स्ट लॉ आएगा। ठीक है, सेकेंड में तो ये फर्स्ट लॉ कहता क्या है, तो फर्स्ट लॉ तो सभी को पता है, किसके लिए, ऊर्जा, है ना, ऊर्जा का प्रथम जो नियम है वो बताइए, ऐसा बोलते हैं, है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न ही नष्ट की जा सकती है। ठीक है, सेम वही रूल यहाँ पे किसके लिए लगता है, हीट के लिए लगता है। ठीक है, उष्मा, है ना, हीट हम लोग अभी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स में किसका खेल है, मेन इंग्रेडिएंट कौन सा है, तो ये हमारा हीट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट लॉ में क्या करते हैं, हीट के बारे में बताते हैं कि हीट को ना तो क्या किया जाता है, इमिट किया जाता है, नहीं उसको क्या किया जाता है, मतलब लॉस या फिर नष्ट किया जा सकता है। वो हमेशा से मतलब पहले से ही है, वो उसको सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, अदर रूप में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, इसी कारण से हम लोग क्या बोलते हैं, हीट के लिए भी ऊर्जा का जो रूल है उसी रूल को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं कि उष्मा ना तो उत्पन्न की जा सकती है न ही नष्ट की जा सकती है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा फर्स्ट लॉ। ठीक, हम दो जो रूल बचा हुआ है हम उस दो रूल को कल देखेंगे। अभी हम लोग ये दोनों रूल शून्यवा नियम या जीरो लॉ और फर्स्ट लॉ को ही देखेंगे। कल देखेंगे हम लोग सेकेंड और थर्ड लॉ। ठीक है, चलिए।